बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बैनुल अक़वामी हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दुनिया के बड़े इवेंट प्रो लीग में शिरकत की दावत दी है, जिसके बाद ये उम्मीद हुई कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस लीग में हिस्सा लेगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी हॉकी फेडरेशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त के ज़रिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इवेंट में शिरकत के लिए मदऊ किया गया, जिसका आगाज़ आइंदा साल फरवरी में होगा। FIH के ख़त के मुताबिक नेशंस कप में पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देने वाली न्यूजीलैंड ने माली मसाइल की वजह से इस इवेंट में हिस्सा लेने की अभी तस्दीक नहीं की और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अभी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। फेडरेशन को इवेंट में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों रुपए के फंड दरकार हैं, जिसके लिए वो फिर हुकूमत की जानिब भी देख रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस सिलसिले में पहला जवाब 27 जून को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की दावत के हवाले से देना है। माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को FIH ने प्रो लीग में शिरकत की दावत दी थी, जिसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मंजूर भी कर लिया था। उस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर और असिस्टेंट सेक्रेटरी ओलंपियन अयाज महमूद थे, लेकिन माली मसाइल और दीगर वजूहात की बिना पर पाकिस्तान हॉकी टीम ने प्रो लीग में हिस्सा न लिया, जिसके बाद FIH ने पाकिस्तान पर 1.5 का जुर्माना आयद कर दिया था। इस मरतबा अगर पूरे 6 माह कबल इस इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इकरार करता है तो उसे हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाना होगा। प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, भारत जैसी इलीट टीमें शरीक होंगी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी का इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरज़ादा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी और सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद की आज एक मुलाकात हुई और उसके बाद प्रो लीग के हवाले से उनसे मुख्तलिफ मामलात पर जो बातचीत हुई वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सामने आई। और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस तमाम सूरत हाल पर क्या लाहेअमल रखता है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ क्या गुफ्तगू हुई है, इस तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब। खुश आमदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, ये जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानिब से प्रो लीग में शिरकत की जो दावत मिली है आपको, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस पर बाज़ाब्ता तौर पर क्या जवाब देने का सोच रहा है? माजी में पाकिस्तान ने फ़ंड की कमी के बायस दीगर वजूहात पर प्रो लीग में शिरकत से इनकार किया था, क्या इस मरतबा भी हम इस दायरे में घूम रहे हैं? ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि जो अभी हमें खत मिला है उसमें जो FIH के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमें अपनी अवेलेबिलिटी मांगी है, तो उसमें हमने ज़रूर अपनी अवेलेबिलिटी दी, लेकिन उनसे हमने ये भी बात की है कि अब आप आज हमने खत दूसरा लिखा है कि आज आप हमें ये बता दें कि जब न्यूजीलैंड कंफर्म कर दे कि वो वाकई इसमें शामिल नहीं हो रहा, अभी तो उन्होंने अपना ख्यालात का इज़हार किया है, तो अगर वो नहीं शामिल हो रहा तो उसके बाद फिर हमें कितना टाइम मिलेगा जिसमें हम येस और नो कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हमारी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। इस लिहाज से हमने अभी तक जो स्टेप लिए हैं, आज हमारी मीटिंग हुई है DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, जिसमें हमने एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का वादा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पहले भी तावन कर रहा है, अब इंशाल्लाह और मजीद तावन करेगा। IPC मिनिस्ट्री कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तावन है इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद हमें टाइम मिल रहा है अब कि हम अपनी तैयारी कर सकें कि ये कोई 65 से 70 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये स्टेट की और स्पॉन्सर्स की जो मदद है उसके बगैर इसको मुमकिन नहीं है कि उसको पूरा किया जा सके। तो इसके लिए हमने अब ये फैसला किया है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब ने, कि जी हम इसको देख लें, क्या हम इसमें पूरा उतर सकते हैं, अगर पूरा उतर सकते हुए तो जरूर इंशाल्लाह ताला जाएंगे। अच्छा, ये वादे, ये अहदो पैमा तो आपके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ जब आप नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में खेलने का भी हुए थे और उसके बाद फिर एक और जो माहौल बना कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको टिकटें दी, आपने मलेशिया में होटल का जो बिल है वो अदा किया, लेकिन बेचारे खिलाड़ी जो है वो बीच में सैंडविच बन गए। स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनको ना तो डेली अलाउंस मिला इस्लामाबाद के कैंप का, ना उनको 30,000 रुपये योमिया डेली अलाउंस जो टूर्नामेंट के दौरान था वो मिल सका। इस तमाम सूरत हाल पर जो DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था वो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हॉकी की टीम गई है ना, इसकी टिकटें भी हमने दी हैं, ठीक है। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो इनका बैगेज अलाउंस है उसके भी इम्प्रूव कर दीजिए, हमने वो भी इनको अकोमोडेट किया और जो उन्होंने कहा था वो हमने दिया। ये हमारे एंड पे नहीं है,
ठीक है, ये हॉकी फेडरेशन के एंड पे उन्होंने उसके डेली अलाउंस देने हैं। हमें तो उन्होंने टिकटों का कहा, हमने उसी वक्त अरेंज कर दिया। गालबन कोई जितनी भी अमाउंट थी 80-90 लाख मुझे भी याद है। तो इन्होंने हमें लिख कर दिया है कि हमारे पास एम्पल फंड्स हैं, इन राइटिंग दिया है इन्होंने, एम्पल फंड, उसमें से इनको देनी है डेली अलाउंस। आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहे, हम पूछते हैं वैसे। वो बता बात क्या, ये ऑटोनोमस फेडरेशन है, हम उनसे पूछेंगे, मतलब प्रेसिडेंट से या सेक्रेटरी से हम उनसे पूछेंगे कि ये मसला बार बार नहीं होना चाहिए और टाइमली डिस्पर्समेंट हो जानी चाहिए। तो जब उनके पास फंड भी अवेलेबल हो तो इसमें ऐसी कोई इशू होना नहीं चाहिए। राना मुजाहिद साहब, बबांगे दोहल ये बात कर रहे हैं कि आपने कहा यासिर पीरजादा साहब, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, कि हमारे पास तो फंड है, सिर्फ आप टिकटों का बंदोबस्त कर लीजिए। तो वो फंड कहाँ गए फिर? देखिए, उसमें यही एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हमने कहा कि हम होटल का जो अगर बिल है तो वो दे देंगे या हम खिलाड़ियों को डेली दे देंगे, तो होटल का बिल और टिकट्स जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर देगा। ये हमारी ज़बानी उनसे अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन क्योंकि टीम को भेजना था, FIH का MHC का प्रेशर था कि भाई आप टीम को भेजे, तो हम उसके उस लिहाज से टीम को थोड़ा सा जो फंड लिखने का लेटर था उसको डिले कर रहे थे, इसमें और कोई हकीकत नहीं थी। फिर राना मुजाहिद साहब, ये जो आप फेडरेशन चला रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये ज़बानी कलामी बातें होंगी, तो फिर प्रो लीग में भी आप कहेंगे कि जी हमने हाँ कर दिया क्योंकि ज़बानी कलामी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा हम दे देंगे, बाद में तो पाकिस्तान हॉकी फंस जाएगी। नहीं, इसमें यही एक स्टेप ले रहे हैं कि एक अच्छे टाइम में ये सारी चीजें जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक चले जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर डिसीजन करें और इसी बात पे स्पोर्ट्स बोर्ड और मिनिस्ट्री जो है वो मुत्तफिक है और हम भी मुत्तफिक है कि इसको इस टाइम से पहले हमें कर लेना चाहिए कि हमने यस करनी है या नो करनी है। अच्छा, दो टोक बताइएगा राना मुजाहिद साहब, जो आज आपकी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी के साथ, उनकी इंतजामिया के साथ, आज बुख्ती साहब भी मौजूद थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, आप भी बनफ्स नफीस वहाँ पर मौजूद थे, क्या नज़र आ रहा है? आप तो 60-70 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको ये पैसे मिल सकेंगे? आपको लगता है कि अगर न्यूजीलैंड नहीं गई तो पाकिस्तान हमें प्रो लीग में नजर आएगी? नहीं, यही है, मैं अगर कहूँ कि 70 करोड़ रुपए ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दे देगा तो ये नामुमकिन बात है, ये पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। उसमें हमने यही बात की है कि हम कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्टेट जो है वो हमें सपोर्ट करे, तो उसके लिए ये बात हुई है और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ऑलरेडी एक अदारे के साथ काम कर रहे हैं, उससे भी हेल्प मांगेंगे और स्टेट से भी, और इस पे वो डीजी साहब का रवैया बहुत पॉजिटिव है और वो भी चाह रहे हैं कि हॉकी के साथ हम एक नेशनल गेम के साथ एक अलहदा सलूक करें, जिसको पता लगना चाहिए कि ये हमारी नेशनल गेम है। तो ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया आपको और तारिक बुख्ती साहब को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से वाबस्तगी के हवाले से। आपने कहा कि सारे पैसे हुकूमत नहीं देती, सारे पैसे स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं देगा, आपने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, लेकिन अभी तक तो आप प्राइवेट सेक्टर को ला नहीं सके। तो अब 6 महीने के बाद ऐसी कौन सी बांसुरी आप बजाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर प्रो लीग में आपके साथ खड़ा होगा? नहीं, ये आप बिल्कुल सही बात ही कर रहे हैं, उसमें आप चेक कर लें, हमारे साथ PDCL, मैं अदारे का नाम ले रहा हूँ, हमारे साथ खड़ा हुआ है, उसने तो ये हमारे थोड़े जो काम है वो पूरे किए हैं, जिसमें हमने जर्मनी की टेस्ट सीरीज की है, ओमान की है, अपनी जूनियर टीम भेजी है, अपनी सीनियर टीम जो इसमें भी उन्हीं का तावन था, तो जो होटल की पेमेंट हुई है, वरना तो हमें कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे ना, तो ये पैसे ऐसे चल रहे हैं। लेकिन अब ये बात होगी कि पैसा ज्यादा चाहिए, अब ये छोटे छोटे पैसों से बात नहीं बननी, तो ये हम आपस में मिलकर इंशाल्लाह ताला एफर्ट करेंगे और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, यही है इंशाल्लाह ताला हम अपनी बात जो है अपने फील्ड मार्शल। तो ये जो 60-70 करोड़ की आप बात कर रहे हैं ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, इसमें से हुकूमत, स्पोर्ट्स बोर्ड 50% दे रहा है, 75% दे रहा है, 80% दे रहा है? नहीं, अभी ये बात करनी जो है ये बहुत कबल वक्त है, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम मिला है कि FIH से हमें टाइम मिल जाता है कि जिससे हम आप बता सके उनको कि हमारा ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है, हम इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा जी, तो अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन हुआ कुछ इस तरह ओलंपियन राना मुजाहिद साहब के स्पोर्ट्स बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कुछ एथलीट्स को बुलाया, हॉकी टीम के खिलाड़ियों को बुलाया था, फिर एक इशू बना के उन्होंने 5600 रुपये का एक चेक भेज दिया था। हमारे जो कैप्टन है माशकील भट्ट साहब, उन्होंने हमारे साथ इस चेक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए जो गलत फहमी थी उस पर क्या कहा, ज़रा वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, आपने ये जो बातें की इनमें काफ़ी सदाकत है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी किसी से। ये जो लास्ट हमारा नेशंस कप में जाने से पहले जो इस्लामाबाद में हमारा कैंप लगा था, जी जी, ये उसकी डेली अलाउंस है।
पाकिस्तान के। ये कोई रूल है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कि वो 400 रुपीज पर डे के जो है वो एक एथलीट को देते हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये चले, ये तो हो गया, लेकिन ये जो आप इस्लामाबाद जा रहे हैं खाने पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, वो अपनी जेब से पेट्रोल डला के जो है वो आप सफ़र करेंगे? अभी तक तो अपनी जेब से जाना पड़ेगा, क्योंकि हॉकी फेडरेशन का ऑर्डर आया तो फिर हॉकी फेडरेशन के आगे हम जो है वो कभी नहीं बोल सकते। ओलंपियन राना मुजाहिद साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा शेमफुल, कुछ हॉकी पर काबिज माफिया ने बर्बाद किया, कुछ हुकूमत की सरमोरी ने। ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, आप इस हुकूमत के बाद ही फेडरेशन के सेक्रेटरी बने हैं, तो ये काबिज माफिया किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब? ये तो ख्वाजा आसिफ साहब बेहतर बता सकते हैं, वो बड़े सीनियर आदमी हैं, वो जो भी कहें वो ठीक है। लेकिन ये क्या है कि मैं ये बता देता हूँ कि आज डीजी साहब ने ये मेरे सामने ऑर्डर कर दिए हैं कि ये 400 रुपया डेली जो है ये बहुत कम है, इसको वो बढ़ाने जा रहे हैं और यही आपको बड़ी जल्दी ये इंशाल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी। मैं इसलिए हौसला अफजार बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आज बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है, इसमें आगे बढ़ने की बातें हुई हैं और इसमें ऐसी बातें हुई हैं जो इंशाल्लाह रियलिस्टिक होंगी, जो रियलिटी की बुनियाद पे होंगी। और ये भी हमें एक टारगेट मिला था कि 18वें नंबर पे हम थे उस दिन, जिस दिन मैं और बुक्टी साहब यहाँ फेडरेशन में आए हैं। तो आज अल्लाह के फजल करम से हम 13वें 12वें नंबर पे आ रहे हैं और उसके बाद टॉप 10 में मौका मिल रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को ये भी बताने की कोशिश की है कि देखिए आपने हमें टारगेट दिया था कि इसको बेहतर करें, अब हम बेहतर कर रहे हैं, तो इसके आगे जो फाइनेंस दरकार होगा उसमें हमें मदद चाहिए। हम ब्लेम गेम नहीं खेल रहे, ना हम ब्लेम किसी पे लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सब ने मिलजुल के करना है और इसमें हमें थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छा, ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, बिल्कुल ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए, सयाक़ व सबाक़ के हवाले से गुफ्तगू करना चाहिए। वो कहते हैं ना, ज़बान क़ल्ब को नक़ारा खुदा जानो। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्योंकि हॉकी ओलंपियंस जो हैं वो हॉकी की तबाही में बराबर के शरीक दिखाई देते हैं। आप भी ओलंपियन हैं माशाल्लाह। जो इस वक्त हॉकी के हल्कों में गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि एक पाँव आपका और सदर बुक्टी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का या तो जहाज़ में या दूसरा ज़मीन के ऊपर है। पहले आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खर्चे पर दौरे कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, अभी जो हम नेशंस कप में गए थे अपने जेब से खर्चा करके गए थे। तो मुझे ये बता दीजिए कि या तो आप दौरे कर रहे हैं या आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ख़जाना खाली है। यही बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं इसको चैलेंज नहीं करता, ना मैं ओलंपियंस को कहूँगा कि वो इस पर चैलेंज करें, वो कर रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने जाके फेडरेशन टू फेडरेशन बात करनी है तो वो फेडरेशन ही हो सकती है। वो सदर साहब को जाना होगा या सेक्रेटरी को जाना होगा या जाके टीम की परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है तो इन्होंने ही करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये समझता है बोझ, तो मैंने तो आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आईपीसी मिनिस्ट्री को कहा है कि आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे 1 रुपया ना लगाएं, या ना हमारा मीडिया पे लगाएं, ना आप हमारे सिलेक्टर्स पे लगाएं। हम ये खुद करेंगे, हम अपना कर लेंगे रेंज, लेकिन आप टीम पे ये जरूर करें, खिलाड़ियों पे ये जरूर करें। ये जो है ना, जिन्होंने तनकीद करनी होती है ना, उनके लिए ये जवाब बनता है सिर्फ, तो वो बनाए जवाब, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मगर मैं समझता हूँ एयर मार्शल नूर खान हमसे बहुत ज्यादा समझदार थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो भी बाइक टूर पे जाते थे। ब्रिगेडियर आतिफ जो थे वो भी बहुत अच्छे सेक्रेटरी पाकिस्तान में हुए हैं, वो भी गए हैं। ब्रिगेडियर हमीदी गए हैं, ब्रिगेडियर खालिद सिराज खोखर गए हैं, ब्रिगेडियर मसरतुल्लाह गए हैं। मतलब उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया जाके काम यहाँ जाके कि ये कोई टूर हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं कि सिर्फ जाके जॉय राइड करना है, वहां पे आपकी रेपुटेशन। अच्छा, ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आप दूसरी बार सेक्रेटरी बने और मुस्कुराते रहते हैं। आप पाकिस्तान हॉकी टीम में कप्तान भी रहे, डिफेंस में आप खेले, आपका डिफेंस बहुत अच्छा था और आज हमारे सारे सवालों के बड़े तहम्मुल के साथ आपने जवाब भी दिए। जाते जाते मुझे ये बता दें, प्रो लीग के लिए आप 60-70 जो है वो हुकूमत से मांग रहे हैं, उसको तो छोड़िए, ये जो 30,000 रुपये पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों का डेली अलाउंस था नेशंस कप का, वो बेचारों को कब मिलेगा? और आप ऐलान कर रहे हैं कि मिल गया उनको? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी। यही है, ये मेरे खिलाड़ी नहीं है, ये मेरे बच्चे भी हैं, बरखुरदार भी हैं, मेरे बेटे हैं। इनसे हमें प्यार है, इनसे हमें लव। सर दे कब रहे हैं? ये हमारे वो खून के हिस्से हैं, इसलिए हम इनको जरूर करेंगे और ये जल्दी हो जाएगा। और ये होना चाहिए था कि तमाम लोगों को, आप जैसे लोगों को भी पता चलता कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, किस हालात में हम हैं। और अब इंशाल्लाह ताला मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह अब एक सिस्टम बनने जा रहा है। नहीं सर, कितने दिन में दे रहे हैं ये बता दीजिए? 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, कब मिल रहा है? जुलाई में, अगस्त में? डेट देना ये बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको बात बताई कि आज से ये स्टार्ट हुआ है काम।
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। मैं डेट भी दे दूंगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके गए हैं, तो अब ये बात भी पॉजिटिविटी की तरफ जाने दे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान हॉकी जैसे राम राम से ऊपर आई है, इसी तरह ये खिलाड़ी भी हमारे खुशहाली की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह इनको ये खुशहाली मिलेगी। बहुत शुक्रिया ओलंपियन राना मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी। जो मुश्किलात हैं, जो मामला हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, हमने वो सब कुछ आपके सामने रखे और जवाब दिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ने। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत एक जानिब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में स्किल डेवलपमेंट कैंप जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बांग्लादेश के खिलाफ नए असाइनमेंट की तारीखों का ऐलान भी सामने आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा माह बांग्लादेश का दौरा कर रही है, जहां वो आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में 3 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की सीरीज़ में हिस्सा लेगी। ये दौरा बाहमी मुआहदे के तहत हो रहा है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने मई जून में बांग्लादेश की मेज़बानी की थी, जहां लाहौर में खेले गए तीनों T20 मुकाबलों में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी बयान के मुताबिक आइंदा साल भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ सीरीज़ का इंतजाम किया गया है। पाकिस्तान 16 जुलाई को ढाका पहुंचेगा और 20, 22 और 24 जुलाई को मेज़बान टीम के खिलाफ मुकाबलों में हिस्सा लेगा, जो शेर बंगला स्टेडियम ढाका में मुनक्किद होंगे। बांग्लादेश दौरे के बाद पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ रवाना होगी, जहाँ वो 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेगी। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है और वनडे सीरीज़ को T20 में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की गई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर 7 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिनमें पाकिस्तान को 5 में फतह मिली और 2 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2015 में पाकिस्तान को शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में दौरे के वाहिद T20 मैच में 7 विकेट से नाकामी का सामना करना पड़ा था और इसके बाद बांग्लादेश ने एशिया कप 2016 में पाकिस्तान को 5 विकेट की शिकस्त से 2-4 किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश सरजमीन पर बांग्लादेश को T20 के हवाले से कोई मैच नहीं खेला। दौरे बांग्लादेश में T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का ऐलान भी आइंदा माह मुतवक्किल है। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर जिस स्क्वाड के साथ बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में हिस्सा लिया था, इसमें किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान दिखाई दे नहीं रहा, जिसका मतलब साफ है बाबर आजम विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहिद आफरीदी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान के आखिरी T20 स्क्वाड पर अगर नज़र डाली जाए तो उसमें मुश्ताक फ़खर जमान, हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, कप्तान सलमान अली आगा, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, ऑलराउंडर हुसैन तलत, ऑलराउंडर खुशदिल शाह, नायब कप्तान शादाब खान, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, फास्ट बॉलर हसन अली, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी और नसीम शाह शामिल थे। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने तीसरी मरतबा लीग की ट्रॉफी उठाई और हस्ब रिवायत ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने का ही नहीं शेड्यूल बनाया, बल्कि इस मरतबा वो PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी के हमरा लंदन की सड़कों पर भी पहुंचे। लाहौर कलंदर ने इससे पहले सीज़न 7 और 8 में कामयाबी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रॉफी के हमरा दौरा किया था और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी गए। इस मरतबा भी PSL की फातेह टीम लाहौर कलंदर ट्रॉफी लेकर ज़िला कुर्रम पहुंची और शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना और जारहा मिजाज बल्लेबाज मोहम्मद नईम का शानदार इस्तकबाल किया। अली अफजल की रिपोर्ट। लाहौर कलंदर्स के ओनर आतिफ राना जो जिला कुर्म से ताल्लुक रखने वाले मारूफ बल्लेबाज मोहम्मद नईम के हमरा लाहौर कलंदर्स के ट्रॉफी लेकर पहुंचे तो इलाके में हलचल मच गई। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पारचनार और सदा में जश्न का समा था। आतिफ राना का कहना था कि जिला कुर्म आमद का मकसद यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को भी उजागर करना और उन्हें मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार करना है। पाराचनार का एरिया जितना खूबसूरत है उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं और लड़ाई झगड़ा हम करेंगे लेकिन ग्राउंड के अंदर, जिस तरह लाहौर कराची का मैच होता है सो पाराचनार से उठा हुआ एक नौजवान सिंगल हैंडेडली कराची को हराता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पाराचनार की जीत है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में लाहौर कलंदर जो है वो पाराचनार के नौजवान के लिए काम करता रहेगा। लाहौर कलंदर के मारूफ बल्लेबाज मोहम्मद नईम का कहना था कि PSL का टाइटल जीतने के बाद अपने इलाके में आमद पर वो इंतहाई ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए PSL की टाइटल की जीतने के बाद और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बाद जो खुशी मुझे महसूस हो रही है वो मैं आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आबाई गाँव पाराचनार आया हूँ और इस आने का मकसद मेरा यही है कि इस इलाके को मैं मज़ीद अपने नेशनल लेवल पे इसको उजागर कर सकूं और यहाँ के नौजवानों को एक मैसेज दूं
कि आएँ, आप लोग भी आएँ और अपने इलाके का और वतन का नाम रोशन करें। डिप्टी कमिश्नर जिला कुर्म अशफाक अहमद का कहना है कि जिला में बदअमनी के बादल चट रहे हैं और कलंदर्स के स्टार्स की आमद इलाके में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेगी। हम लाहौर कलंदर के ओनर और कुछ टीम मेंबर्स जो आए हुए उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि वो पाड़ा चिनार तशरीफ़ लाए, कुरम तशरीफ़ लाए, स्पेशली इस मैसेज देने के लिए कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म के इंसिडेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा टेंस माहौल गुजरा। उसके बाद ये जो अब आए हैं तो एक पीस प्रमोशन के लिए हम ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं, हम नौजवानों को अमन का मैसेज देना चाह रहे हैं। तलबा समेत शहरियों ने रिवायती अंदाज में मेहमानों का शानदार इस्तेमाल किया। पारा चिनार और सदा में लाहौर कलंदर की ट्रॉफी पहुंचने के मौका पर रंगारंग तकरीबात हुई। लाहौर कलंदर की ट्रॉफी पारा चिनार पहुंचने के मौका पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पारा चिनार में लोगों की खुशी दीदनी थी। कैमरामैन जावेद के साथ अली अफजल, जियो न्यूज़, पारा चिनार। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।